ओम शांति। आज आपको कुछ टिप्स देंगे जिसमें हम अपने को कैसे सदा प्रसन्नचित रख सकते हैं। आप सभी चाहते हैं ना सदा प्रसन्न रहे, लेकिन अभी प्रैक्टिकली में ऐसे होता है नहीं होता है ना। तो ये स्थिति हमारी हमेशा बनी रहे कि हम सदा प्रसन्न रहें। हर चीज का कारण भी हम ही होते हैं और हर चीज का निवारण भी हमारे पास ही है। ये भी आपको मानना पड़ेगा। तो लेकिन हम बाहर खोजते रहते हैं, लेकिन बाहर कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। खुशी भी और प्रसन्नता भी आपके ही अंदर है, लेकिन उसको हमें कैसे मेंटेन करना है हमेशा, उसका रीजन है कि आप सदा अपने आप को संतुष्ट रखें। संतुष्ट रखेंगे तो आप सदा प्रसन्नचित रहेंगे। और संतुष्टता का आधार क्या है? संतुष्ट कैसे रहेंगे कि जो भी ईश्वर ने मुझे दिया है, जो भी मेरे पास है, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि भगवान ने मुझे ये सब कुछ दिया। तो बार बार भगवान को धन्यवाद करते रहो, थैंक्स करते रहो कि हे प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे इतना सब कुछ दिया। ये फीलिंग मन में क्रिएट करनी है और दिल से भगवान को धन्यवाद देना है। और जो भी आपके पास है उसमें खुश रहना है। दूसरों को देखेंगे तो फिर आपके मन में फिर विचार चलेगा, ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए। सिर्फ अपने आप को देखो, अपनी आवश्यकताओं को देखो, अपने परिवार को देखो, बाहर को देखना ही नहीं है। और यही गलती हम करते हैं। दूसरों को देखकर हम फिर अपनी खुशी गायब कर देते हैं। तो कैसे प्रसन्न रहोगे बताओ? तो अपने को देखना है, अपनी चीजों को देखना है, खुद को देखना है, अपने परिवार को देखना है और भगवान का धन्यवाद करते रहना है। जब भी समय मिले सुबह उठकर धन्यवाद करो, सोने से पहले धन्यवाद करो, बीच में जब भी याद आए प्रभु को धन्यवाद करो, तूने मुझे बहुत कुछ दिया। तो संतुष्ट रहना। और ये तब कब कर पाएंगे? जब आप पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। जो भी आपके पास है या जो भी मेरे पास है, मैं भरपूर हूं, मैं संतुष्ट हूं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि जितना हमें मिलता है वो हमारे भाग्य का ही मिलता है, वो हमने खुद कमाया है। हमने जितना कमाया है उतने भगवान ने हमें दिया है। वो देने में कमी नहीं करता, लेकिन कमाते भी तो हम ही खुद है ना। जितना हमें कमाया है उतना हमें मिला है, उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है। इसलिए जो मिला उसमें खुश रहना है, संतुष्ट रहना है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप आगे बढ़ना, कुछ प्रोग्रेस करना रोक दें या आगे बढ़ना रोक दें, वो नहीं करना। आगे बढ़ते रहना है अपने आप को, लेकिन उस समय जो भी है उसमें संतुष्ट रहना है। दूसरों को नहीं देखना। हमारी खुशी गायब कब होती है? जब हम दूसरों को देखते हैं और कंपेयर करते हैं, तब हमारी खुशी गायब हो जाती है। अब क्या करना है? दूसरों को देखना बंद। किसको देखना है? खुद को देखना है। खुद को देखना है, भगवान ने जो मुझे दिया उसका धन्यवाद करो। और अपने परिवार को देखो, अपने घर को देखो और खुद को देखो और उसमें खुश रहो कि मुझे जो मिलना चाहिए था मुझे मिला और मैं पूरी तरह से खुश हूं, संतुष्ट हूं। जब ये फीलिंग अपने अंदर लाएंगे तो आपको हमेशा खुशी रहेगी। और जीवन में खुशी हमारे अपने हाथ में होती है। कोई दूसरा हमें दुख भी नहीं देता और खुशी भी नहीं देता, ये भी याद रख लो आप। खुशी भी हमें खुद हमारे पास है, और दुख लेना है तो दूसरों को देखते रहो, कंपेयर करते रहो, तो दुख अपने आप आ जाएगा। और दुख को दूर करना है, निराशा को दूर करना है, तो दूसरों को देखना बंद कर दो। आजकल पूरी दुनिया में दुख क्यों है? दूसरों को देखते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों से घृणा करते हैं, दूसरों से कंपेयर करते हैं। इसलिए हमारी खुशी गायब हो जाती है। इसलिए प्रसन्न कहां से रहेंगे? तो दुख किसी ने दिया नहीं,
हमने खुद ले लिया। कैसे लिया? अपनी सोच से ले लिया। हमारी सोच वैसी बन गई ना। तो सदा यह रहो भगवान, जो तूने मुझे दिया, जो मैंने कमाया था वही मुझे मिला है और मैं इसमें खुश हूं। जब आप ऐसी फीलिंग रखेंगे तो आपके पास और आएगा और आएगा। खुश होंगे, सुखी होंगे, परिवार सुखी होगा, खुश होगा, तो अपने आप लक्ष्मी घर में आती है। जो कमी है वो दूर होती जाती है। तो क्या देखना है? अपने को ही देखना है और अपनों को ही देखना है। अपने तो प्यारे लगते हैं ना, वो तो कर सकते हो आप, लेकिन दूसरों को नहीं देखना। दूसरों के घर में क्या क्या, दूसरों के पास क्या क्या, ये सब नहीं देखना। इसको बंद कर दो। तो फिर क्या होगा? प्रसन्न भी रहोगे, खुशी भी परमानेंट बनी रहेगी और भगवान को भी धन्यवाद करते रहो। प्रभु जो तूने दिया, धन्यवाद, बारंबार तेरा धन्यवाद। तो भगवान भी खुश होगा। तो आपके घर में कोई कमी नहीं आएगी और ये तरक्की होती। इसका मतलब ये नहीं है तरक्की करना छोड़ देना है, बस मैं खुश हूं, संतुष्ट हूं, बस अब कुछ करो ही नहीं। कर्म करना है, कर्म से ही प्राप्ति होती है। कर्म को भूलना नहीं है। कर्म, इस क्षण हम कर्म करते हैं। हम एक पानी का गिलास पीते ना, वो भी कर्म करना है। हम भोजन खाते हैं ना, वो भी कर्म है। तो कर्म तो हमेशा करते रहना है। कर्म से ही फल की प्राप्ति होती है ना। लेकिन कौन से कर्म करने हैं? श्रेष्ठ कर्म करने हैं। श्रेष्ठ कर्म करने हैं, श्रेष्ठ सोचना है, अपने लिए भी अच्छा सोचना है और सबके लिए अच्छा सोचना है। सबके लिए अच्छा सोचना है और अच्छा ही देखना है। इसको हम कहते हैं श्रेष्ठ दृष्टि। श्रेष्ठ दृष्टि रखनी है, श्रेष्ठ सोच रखनी है और श्रेष्ठ कर्म करने हैं। श्रेष्ठ सोच अपने लिए भी और औरों के लिए भी, और श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ वाणी। बोलना भी श्रेष्ठ है, कर्म भी श्रेष्ठ और सोचना भी श्रेष्ठ। जब ये तीनों आप कर लोगे, ये तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं है ना। इन तीनों चीजों को मांगने की जरूरत है किसी से? किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास ही है। जब ये करना शुरू कर दोगे तो आप श्रेष्ठ बनते जाओगे। गलत कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर दुख क्यों आएगा, है ना। और जो है, जो मुझे मिला है, वो ईश्वर की देन है, उसका धन्यवाद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसने आपके साथ अच्छा किया उसको थैंक यू, और जिसने आपने किसी के साथ गलत हो गया आपसे, तो उसको माफी मांग लो, उससे माफी मांग लो। और किसी ने आपके साथ गलत कर दिया, उसे माफ कर दो। ये कुछ टिप्स हैं जिससे आप सदा प्रसन्न रह सकते हैं और संतुष्ट हो सकते हैं। तो प्रसन्नता कब आएगी? जब आप संतुष्ट रहोगे। और संतुष्ट कब रहोगे? उसके 2-3 पॉइंट्स आपको बता दिए। इस पर कार्य करो, इस पर चलो, इनको फॉलो करो। इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई समय नहीं लगाना है। कर्म करते हुए, अपने कार्य व्यवहार में रहते हुए, सब कुछ करते हुए आप कर सकते हो और संतुष्ट रह सकते हो, प्रसन्न रह सकते हो। आई होप आप मेरे इस पॉइंट से एग्री होंगे। इस चीजों पर कार्य करो, अमल करो। किसी से कुछ मांगना नहीं है, किसी को कुछ देखना नहीं है। सब घर बैठे, एक स्थान पर बैठे ये सब कर सकते हो। तो सदा प्रसन्न रहेंगे और संतुष्ट बने रहेंगे। सदा संतुष्ट रहना है। सोचो, मुझे सदा संतुष्ट रहना ही है। ये प्रोग्रामिंग कर लो अपने माइंड में। जब ये प्रोग्रामिंग कर लोगे तो संतुष्ट रहोगे, तो खुशी और प्रसन्नता आपके चेहरे से खुद झलकेगी। तो इसलिए इस पर आप कार्य करें। इन चीजों को बुद्धि में रिवाइज करें, बार बार सुने, पक्का करें और इन पर चले। पर टाइम लगता है ना, क्योंकि हमारी आदत थोड़ी सी बदल चुकी है। तो आदत को, नई आदत बनाने में, अच्छी आदत बनाने में थोड़ा समय लगता है। तो इसको करें, इसको रिवाइज करें, इस पे काम करना शुरू करें। पूरे सुबह से शाम तक इस पर कार्य करें।
तो धीरे धीरे आपकी एक आदत बन जाएगी। जब आदत बन जाती है तो फिर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती, वो नेचुरल हो जाता है। फिर आपकी प्रसन्नता, खुशी सब नेचुरल हो जाएगी। तो सदा संतुष्ट रहना है प्रसन्न होने के लिए। ठीक है। ओम शांति।